नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत गो अग्रम उदाहरण से व्याकरण के 7 अथवा 9 सूत्रों का अध्ययन। कौन से सूत्र हैं? तो वे सूत्र हैं अलोन्त्यस्य एचो यवायावः एंगः पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गो अनेकाल से सर्वस्य घिच्च अवंग स्फोटायनस्य। गोह अग्रम ऐसी स्थिति में एचो यवायावः एंगः पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गोह अवंग स्फोटायनस्य इन 4 सूत्रों की प्राप्ति। प्रश्न हुआ कैसे? यह जानने के लिए हमें गो अग्रम की स्थिति और चारों सूत्रों के अर्थ को समझना होगा। आइए गो अग्रम की स्थिति देखते हैं। स्थिति है गो अग्रम ग ओ प्लस अ ग र अ म। सर्वप्रथम गौ अग्रम इस उदाहरण को भली भांति समझते हैं। गौ अग्रम का अर्थ है गाय का अग्रिम भाग या गाय के आगे। कौन सा अर्थ स्पष्ट है? यह वक्ता के तात्पर्य से अथवा समास से निर्धारित होगा। यहाँ गौ शब्द का अग्रम शब्द के साथ समास है। गोह अग्रम प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक बचा गौ अग्र, अतः गौ शब्द भी पद है और अग्रम भी पद है। गौ शब्द में ग और ओ ये 2 वर्ण हैं। अग्रम में क्रमशः अ ग र अ म ये 5 वर्ण हैं। यह है गौ अग्रम की सोच विचार कर समझी अथवा देखी गई स्थिति। अब देखते हैं चारों सूत्रों का अर्थ। तो चारों सूत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सूत्रों का फॉर्मूला और सूत्रों की वृत्ति आपके सम्मुख है। जानते हैं इनका अर्थ। वृत्ति का अर्थ जानते हुए आप फॉर्मूले के साथ मैं जो अर्थ बता रहा हूँ उसे मैच कीजिए। तो एचो यवायावः का अर्थ है एचः क्रमात् अय अव आय आव एते शुः अचि, अर्थात ए ओ ऐ औ इन दोनों के बाद यदि अच हो तो ए को अय ओ को अव और आई को आय और अव को आव आदेश होता है। यह है एचो यवायावः का अर्थ। एंगः पदान्तादति का अर्थ है पदांत एंगः अतिपरे पूर्व रूप में का देशः स्यात्, अर्थात पदांत एंग हो पूर्व में उसके बाद ह्रस्व अ हो तो पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व अ हो तो पदांत ए ओ और ह्रस्व अ को मिलकर के पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप अर्थात पूर्व जैसा रूप। तो पूर्व में ए अथवा ओ होगा पदांत में, बाद में ह्रस्व आकार होगा। तो ऐसी स्थिति में ए और अ इन दोनों को मिलकर के ए हो जाएगा और यदि ओ के बाद अ होगा तो दोनों को मिलकर के ओ हो जाएगा। इसे कहेंगे पूर्व रूप। तीसरा सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोः। लोके वेदे चेंगन्दस्य गौरति वा प्रकृति भावः। पूर्व में गो शब्द हो, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, और इस गो शब्द का ओ पदांत हो, अर्थात पद संज्ञक गो शब्द हो और उसके अंत में एंग अर्थात ओ बैठा हुआ हो और इसके बाद यदि ह्रस्व आकार हो तो प्रकृति भाव होता है विकल्प से। अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। पदांते एंगन्तस्य गोह अवंग वा अचि। पदांत एंगंत गो शब्द हो, अर्थात गो शब्द हो, पद संज्ञक हो, उसका अंतिम अवयव एंग हो। तो ऐसे पदांत एंगंत गो शब्द के बाद यदि अच हो तो ऐसी अवस्था में गो शब्द को अवंग आदेश होता है। तो ये हुआ चारों सूत्रों का अर्थ और फॉर्मूले जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अब प्रश्न हुआ कि इन चारों सूत्रों में कौन सा सूत्र लगेगा और क्यों लगेगा। कारण पूर्वक किसी एक सूत्र को लगाएंगे क्योंकि चारों सूत्र एक साथ नहीं लग सकते, क्योंकि चारों सूत्र अलग अलग कार्य करते हैं। कहीं अव आदेश होगा गो शब्द के ओ को, कहीं प्रकृति भाव होगा, कहीं अवंग आदेश होगा, कहीं पूर्व रूप होगा। तो चारों में से कौन सा सूत्र कौन सा कार्य करेगा और क्यों करेगा यह जानते हैं। यह जानने के लिए चारों सूत्रों में बाध्य बाधक भाव या निर्बल व बलवान
इनका विचार किया जाए। तो यदि गौ अग्रम जैसे स्थलों पर एचो यवायावः सूत्र लगा दे तो एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गौः और अवंग स्फोटायनस्य सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गौ और अवंग स्फोटायनस्य सूत्रों की प्राप्ति है वहाँ एचो यवायावः सूत्र की अवश्य प्राप्ति है। आप विचार करके देख लें। अतः गौ अग्रम जैसे स्थलों पर एचो यवायावः सूत्र की प्राप्ति होने पर भी पाणिनि ने एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गोः और अवंग स्फोटायनस्य सूत्र रचे हैं। अतः जिसकी अवश्य प्राप्ति के बाद भी आचार्य द्वारा किसी अन्य विधि का आरंभ किया जाता है तो वह आरंभ की हुई विधि अवश्य प्राप्त विधि की बाधिका होती है। परिभाषा है येन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। इस प्रकार एचो यवायावः सूत्र एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गोः और अवंग स्फोटायनस्य सूत्र की अपेक्षा कमजोर सूत्र हो गया, क्योंकि एचो यवायावः की प्राप्ति के बाद 3 सूत्रों का प्रणयन आचार्य पाणिनि जी द्वारा किया गया है। विचार करें, यदि गौ अग्रम ऐसी स्थिति में एचो यवायावः सूत्र लगा दें। एचो यवायावः सूत्र क्यों लगेगा? क्योंकि गौ शब्द के अंतिम में एच यानी ओ बैठा हुआ है, उसके बाद आगे अच अग्रम का अ है, तो एचो यवायावः सूत्र यहाँ लग सकता है। तो यदि हमने यहाँ एचो यवायावः सूत्र लगा दिया तो अय आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा गौ अग्रम, जोड़ देंगे गवाग्रम बन जाएगा। यदि गवाग्रम लग गया तो सर्वत्र विभाषा गो नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब सर्वत्र विभाषा गो के लिए अपनी स्थिति रही नहीं, गो शब्द रहा ही नहीं, अब यहाँ तो अवादेश हो गया है। और एंगः पदांतादति सूत्र भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब पदांत में एंग रहा नहीं, गव आदेश हो गया है। इसी प्रकार से अवंग स्फोटायनस्य सूत्र भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अवंग स्फोटायनस्य गो शब्द के बाद अच हो तब होता है, यहाँ गो शब्द रहा ही नहीं है तो गौ आदेश हो गया है। अगर गौ मान भी लें तो भी इस गो के अंतिम में ओ नहीं है, एंग नहीं है, तो एचो यवायावः सूत्र के लग जाने पर न तो एंगः पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप होने की संभावना है और ना ही सर्वत्र विभाषा गोह से प्रकृति भाव होने की संभावना है और ना ही अवंग स्फोटायनस्य से अवंग आदेश होने की संभावना है। तो इस प्रकार यदि गौ अग्रम ऐसी अवस्था में एचो यवायावः लग जाए तो तीनों सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। तो व्यर्थ हो गए तो प्रश्न हुआ कि सूत्र बनाए क्यों हैं पाणिनि जी, कहीं बुद्धि भ्रमित में तो नहीं थे? लेकिन आचार्य ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे कार्य कर लें। जिन्होंने व्याकरण बनाए हैं, जिन्होंने व्याकरण की शिक्षा दी है, वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो अवश्य ही यहाँ कोई रहस्य है। तो ऐसी अवस्था में चूँकि सूत्र विधान किया गया है तो सूत्र विधान से यह समझना चाहिए कि कहीं एचो यवायावः सूत्र यहाँ नहीं लग सकता। अब शेष 3 सूत्रों एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गोः अवंग स्फोटायनस्य में यदि गौ अग्रम इस स्थिति में पदांत एंगंत गौ शब्द के बाद अग्रम के प्रथम वर्ण ह्रस्व आकार को मिलाकर एंगः पदांतादति से पूर्व रूप करें तो सर्वत्र विभाषा गोः और अवंग स्फोटायनस्य सूत्र विधान व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति है वहाँ वहाँ एंगः पदांतादति सूत्र की अवश्य प्राप्ति है। अतः एंगः पदांतादति सूत्र सर्वत्र विभाषा गोः और अवंग स्फोटायनस्य सूत्रों की अपेक्षा निर्बल हो जाएगा। अब यदि सर्वत्र विभाषा गोः और अवंग स्फोटायनस्य इन 2 सूत्रों में किसे लगाएं यह विचार करें तो प्रथमतः तो दोनों सूत्र विकल्प विधान करने वाले सूत्र हैं, अतः दोनों सूत्र समान स्थल पर चरितार्थ हैं। और यदि गहन विचार करें तो सर्वत्र विभाषा गोः सूत्र अवंग स्फोटायनस्य सूत्र की अपेक्षा बलवान है, क्योंकि जहाँ सर्वत्र विभाषा गोः की प्राप्ति है वहाँ अवंग स्फोटायनस्य सूत्र की भी अवश्य प्राप्ति है, किंतु जहाँ अवंग स्फोटायनस्य की प्राप्ति है वहाँ सर्वत्र विभाषा गोः की अवश्य प्राप्ति नहीं है। गोः के बाद ह्रस्व अ के अतिरिक्त
अन्य स्वरों के आ जाने पर भी अवंग आदेश की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार चारों सूत्रों में सर्वाधिक बलवान सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोहो, फिर अवंग स्फोटायनस्य, फिर एंगः पदांतादिति और सबसे निर्बल सूत्र है एचो यवायावः। अतः सर्वाधिक बलवान होने के कारण सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र लगेगा। इन चारों सूत्रों में व्याप्य और अपवाद सूत्र होने के कारण सर्वप्रथम सर्वत्र विभाषा गोह यह सूत्र लगेगा। सूत्रों के सामान्य विशेष विचार के लिए निरवकाशो विधि अपवादः और ये ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति, इन दो परिभाषाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। पहले सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र को लगाते हैं। पहले सर्वत्र विभाषा गो को लगाते हैं। सर्वत्र विभाषा गोह लोके वेदे चेंगंतस्य गौरतिवा प्रकृति भाव पदांते, अर्थात लोक में अथवा वेद में एंगंत पदांत गो शब्द के बाद ह्रस्व आकार हो तो प्रकृति भाव होता है। गो अग्रम, इस उदाहरण में गो शब्द लौकिक गो शब्द है, इसका अंतिम अवयव ओ है, गो पद संज्ञक है, यह बता चुके हैं। तो पदांत एंगंत गो शब्द है, उसके बाद ह्रस्व आकार अग्रम का अग अ है, तो सर्वत्र विभाषा गो से विकल्प से प्रकृति भाव होगा। तो प्रकृति भाव का अर्थ है प्रकृतिवत हो जाना, तो गो अग्रम ऐसा ही रह जाएगा, ऐसा पहला रूप सिद्ध हुआ। जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उसमें गो अग्रम ऐसी दशा में अवंग स्फोटायनस्य एचो यवायावः को बांधकर लग जाएगा अपवाद होने के कारण, जैसा कि बता चुके हैं। अवंग स्फोटायनस्य का अर्थ है पदांते एंगंतस्य गौरवंग वाची। पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग होता है विकल्प से अच परे रहते। फॉर्मूला आपके सामने है। गो शब्द एंगंत पदांत है, उसके बाद अच अग्रम का अ है। ऐसी स्थिति में अवंग स्फोटायनस्य से गो को अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग स्फोटायनस्य गो को अवंग आदेश करता है। गो को अवंग आदेश कहा गया है तो पूर्ण को हो, अंतिम को हो, आदि हो, ऐसी स्थिति में तीन सूत्रों की प्राप्ति होती है। वे तीन सूत्र हैं अलोन्त्यस्य, अनेकाल्शित सर्वस्य, गिच्च। आइए समझते हैं कैसे। गो अग्रम ऐसी स्थिति में अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से गो को अवंग आदेश कहा गया है। अब यदि संपूर्ण गो को अवंग आदेश कर दें, जैसा कि सूत्र स्पष्ट रूप से निर्देश कर रहा है, तो इष्ट रूप गवाग्रम नहीं बन पाएगा, क्योंकि गो को अवंग हो जाएगा तो अवाग्रम बनेगा। अतः क्या करें, कैसे करें, इस बात पर विचार करते हैं। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में षष्ठी विभक्ति स्फोटायनस्य के द्वारा अवंग आदेश किया गया है। अतः षष्ठी विभक्ति के द्वारा जहाँ किसी कार्य का विधान किया जाए वहाँ वह विधान जिसको कहा गया है उसके अंतिम अवयव के स्थान पर होता है। सूत्र है अलोन्त्यस्य। षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अल आदेश स्यात्। षष्ठी निर्दिष्ट के द्वारा अंतिम अल को ही आदेश होता है। यहाँ अवंग कार्य विधेय अर्थात जिसका विधान किया जा रहा है अवंग आदेश किया जा रहा है। यह अवंग विधान पदांत एंगंत गो को कहा गया है, अर्थात गो को अवंग आदेश कहा गया है। अतः अवंग संपूर्ण गो के स्थान पर न होकर के अंतिम अवयव को होगा, क्योंकि अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र में स्फोटायनस्य षष्ठी विभक्ति के द्वारा अवंग आदेश का विधान किया गया है। पुनः ध्यान देने वाली बात है कि जो आदेश अवंग है वह अनेक अल अर्थात अनेक वर्णों वाला है। अवंग में 4 वर्ण हैं अ, व, अ, ग। अतः अवंग आदेश अनेकाल अनेक वर्ण वाला हुआ। अतः अनेक वर्ण वाला आदेश जिसके स्थान पर करने को कहा गया है उस संपूर्ण को होता है। नियम है अनेकाल शित सर्वस्य। अनेक अल वाला आदेश और श के इत संज्ञा वाला आदेश जिसे कहा गया है उस संपूर्ण के स्थान पर होता है। इस प्रकार अलोन्त्यस्य की ही तरह अनेकालशित सर्वस्य सूत्र की भी प्राप्ति हुई, जो कहता है कि संपूर्ण को हो। तो
अलोन्त्यस्य की दृष्टि में अंतिम ओ को आदेश कहा गया। अवंग के अनेकाल होने के कारण अनेकाल से सर्वस्य ने कहा संपूर्ण को हो, तब भी निर्णय नहीं हो पाया। पुनः ध्यान दें, अवंग एक आदेश है और आदेश उपदेश होता है और उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत्संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से। अतः अवंग में ग इत्संज्ञक होने के कारण अवंग आदेश को ङित आदेश कहा जाएगा। ङित आदेश जिसके स्थान पर करने का विधान किया जाए वह ङित आदेश उस स्थानीय के अंतिम अवयव को होता है। सूत्र है ङिच्च। ङित अनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्। ङित आदेश यदि अनेकाल हो तब भी अंतिम अवयव को ही होता है, संपूर्ण को नहीं होता। इस प्रकार गो शब्द के बाद अग्रम के होने पर अवंग स्फोटायनस्य द्वारा जो अवंग आदेश का विधान किया गया है वह अवंग आदेश का विधान यद्यपि स्फोटायनस्य इस षष्ट्यंत पद के द्वारा किए जाने के कारण अलोन्त्यस्य की सहायता से अंतिम गो शब्द के ओकार को प्राप्त हुआ, किंतु अवंग के अनेकाल होने के कारण अनेकाल शित सर्वस्य से संपूर्ण गो को प्राप्त हुआ, किंतु अवंग आदेश गकार की इत संज्ञा वाला है। अतः अनेकाल होने के बाद भी अंतिम अवयव को ही अर्थात गो शब्द के ओ को ही प्राप्त हुआ ङिच्च सूत्र की सहायता से। तो इस प्रकार गो अग्रम इस स्थिति में अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र से अवंग आदेश किसे हो, इस जिज्ञासा में तीन सूत्रों की प्राप्ति हुई। अलोन्त्यस्य, अनेकाल से सर्वस्य, ङिच्च। कौन सा सूत्र लगेगा इस पर विचार किया। अलोन्त्यस्य वहाँ लगता है जहाँ विधान किए जाने वाले सूत्र में षष्ठी विभक्ति होती है। अवंग स्फोटायनस्य में स्फोटायनस्य इस पद में षष्ठी है। अनेकाल शित सर्वस्य वहाँ लगता है जहाँ आदेश अनेक अल वाला और शित होता है। अवंग आदेश अनेक अल वाला है। ङिच्च वहाँ लगता है जहाँ आदेश में ग की इत संज्ञा होती है। अवंग यहाँ अलोन्त्यस्य, अनेकाल शित सर्वस्य और ङिच्च की दृष्टि में सामान्य सूत्र है, क्योंकि वह अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में स्फोटायनस्य इस पद में षष्ठी होने के कारण लगता है। अनेकाल शित सर्वस्य अलोन्त्यस्य का बाधक सूत्र है। वह इस तरह कि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति के बाद भी अवंग आदेश के अनेक अल होने के कारण अनेकाल शित सर्वस्य की प्राप्ति होती है। यदि अलोन्त्यस्य ही लग जाता तो अनेकाल शित सर्वस्य सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। अतः अनेकाल शित सर्वस्य की सार्थकता तभी है जब वह अनेकाल होने के कारण अलोन्त्यस्य की प्राप्ति के बाद भी लग जाए। और अनेकाल शित सर्वस्य का बाधक सूत्र है ङिच्च, क्योंकि वह केवल वहाँ लगता है जहाँ ग की इत संज्ञा वाला आदेश होता है, चाहे आदेश अनेकाल हो अथवा न हो। इस प्रकार यद्यपि अलोन्त्यस्य सूत्र से अवंग आदेश गो शब्द के अंतिम अवयव ओ को प्राप्त है और अनेकाल शित सर्वस्य अलोन्त्यस्य सूत्र का बाधक, तथापि ङिच्च सूत्र अनेकाल शित सर्वस्य का बाधक हो जाने के कारण स्थानीय गो शब्द के अंतिम अवयव ओ को ही अवंग आदेश करेगा। इस प्रकार गो अग्रम इस स्थिति में ङिच्च की सहायता से अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से गो शब्द के अंतिम अवयव को अवंग आदेश हो जाएगा। स्थिति होगी ग अव अग्रम। ग की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप। गव अग्रम ऐसी स्थिति में अकः सवर्णे दीर्घ से गव के अंतिम अक्षर अ और अग्रम के पहले अक्षर अ को मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा। रूप बनेगा गवाग्रम। इस प्रकार अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग आदेश करने के बाद दूसरा रूप सिद्ध होगा गवाग्रम। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र स्फोटायन ऋषि के मत में गो शब्द को अवंग आदेश करता है, अतः अन्य आचार्यों के मत में अवंग आदेश नहीं होगा। अतः जिस पक्ष में अवंग स्फोटायनस्य सूत्र नहीं लगेगा उस स्थिति में गो अग्रम ऐसा ही रह जाएगा।
गो अग्रम ऐसी स्थिति में एचो यवायावः और एंगः पदांतादति इन दो सूत्रों की प्राप्ति है। जैसा कि बताया जा चुका है कि एंगः पदांतादति सूत्र एचो यवायावः सूत्र से बलवान है, अतः एंगः पदांतादति सूत्र से गो अग्रम में गो शब्द के अंतिम अवयव ओ, अग्रम अंतिम अवयव ओ और अग्रम के प्रथमाक्षर अ को मिलकर पूर्व जैसा रूप ओ हो जाएगा। स्थिति होगी ग ओ अग्रम, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो रूप बनेगा गौग्रम। यह होगा तीसरा रूप। एंगः पदांतादति नित्य ही पूर्व रूप करता है, अतः गौग्रम हो जाने के बाद एचो यवायावः को कुछ करने को नहीं बचेगा, इसलिए एचो यवायावः सूत्र नहीं लग सकेगा। इस प्रकार गिच्च सर्वत्र विभाषा गोः अवंग स्फोटायनस्य और एंगः पदांतादति प्रासंगिक सूत्र एचो यवायावः हलन्त्यम अलोन्त्यस्य अनेकाक्षित सर्वस्य अकः सवर्णे दीर्घ कुल 9 सूत्रों की सहायता से गौअग्रम प्रकृति भाव वाला रूप, जिसमें सर्वत्र विभाषा गोह लगा, गवाग्रम अवंगादेश अवंग स्फोटायनस्य और दीर्घ करके बनने वाला रूप, और गौग्रम एंगः पदांतादति से पूर्व रूप करने वाला रूप, ये 3 रूप सिद्ध होते हैं। सारांश, इस अध्ययन में आपने गौअग्रम, गवाग्रम, गौग्रम इन 3 रूपों की सिद्धि जानी। गौअग्रम के प्रसंग में एचो यवायावः एंगः पदांतादति सर्वत्र विभाषा गोः अवंग स्फोटायनस्य अलोन्त्यस्य अनेकाक्षित सर्वस्य गिच्च हलन्त्यम अगः सवर्णे दीर्घ इन 9 सूत्रों का अध्ययन किया। बाध्यबाधक भाव व सामान्य विशेष अपवाद भाव को भी समझा। निरवकाशो विधि अपवादः और ये ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति, यह भी पढ़ा। आशा है हमारा यह प्रयास व हमारा परिश्रम समस्त जिज्ञासु छात्रों व संस्कृत परंपरा के लिए उपकारी होगा। यदि आपको हमारा प्रयास बहुमूल्य और परिश्रम परक लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, अपने नाम और स्थान के साथ हमें कमेंट करें, जिससे आपका और हमारा परिचय बना रहे। आगे की कक्षाएं भी आपके सहयोग से, आपके प्रोत्साहन से आती रहें। धन्यवाद।